इन लोगों को संरक्षण करती है, सरकार इन लोगों को बचाती है, सरकार में बैठे इनके नुमाइंदे इन्हें बचाते हैं। तो ऐसे लोगों को मजबूत मत कर देना जो कल को तुम्हारा ही गला काटने का काम करे। तुम लोगों ने इन लोगों को मजबूत किया तो आज तुम्हारा ही गला काटने का काम कर रहे, तुम्हारे भाइयों को मार रहे हैं। देश के अंदर आतंक फैलाने का काम, किसी भी संघी से बात कर लो तो बड़े साफ सुथरे अल्फाज में कहता है कि देश के अंदर आतंक फैलाने का काम मुसलमान कर रहे हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन अगर कोई है तो वो आरएसएस बजरंग दल है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मुसलमानों ने जाति धर्म देखकर किसी को टारगेट करके मारा हो, पीटा हो या उससे जय श्री अल्लाह अकबर के नारे बुलवाए हो। तुम तो राम के नाम पर जिसे भगवान मानते हो, तुम तो राम के नाम पर लोगों को मार देते हो। तो इस देश के अंदर बाबा साहब का लिखित संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। अब पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गोकसी के बुचड़ खाने इनके टारगेट तुम हो रहे हो। तो हम तो तुम्हें समझाते समझाते 6-7 साल हो गए कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से इस लड़ाई को मजबूत करने का काम ये तमाम साथी ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो आपको भी समझना चाहिए, हमारे जितने भी अधिवक्तागण हैं, ये लड़ाई किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई समाज की है, ये लड़ाई उस साथी की है जिन साथियों को गाड़ी के अंदर बंद कर जिंदा जला दिया। अब आप सोच कर देखो कि जिस व्यक्ति को जिंदा जलाया उस व्यक्ति ने कितनी पीड़ा सहन की होगी, कितना दर्द उस व्यक्ति को हुआ होगा। लेकिन आज भी सरकार के द्वारा, आज भी प्रशासन के द्वारा उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं की जाती है। सरकार कठपुतली, ये प्रशासन कठपुतली होता है सरकार का। यहाँ प्रशासन के लोग खड़े हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन प्रशासन के लोग सरकार के इशारे पर काम करते हैं। सरकार जिस तरह से आदेश करती है प्रशासन के लोग उसी प्रकार से काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। कल को किसी और की सरकार आएगी, ये उसकी जी हजूरी करेंगे, परसों को किसी और की सरकार आएगी, उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी, इन्हें करनी है नौकरी। लेकिन तुम लोग ध्यान दो, अगर इस देश के अंदर जालिमों के हाथ में तुम सत्ता दोगे, इस देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा जालिम है। अब कुछ लोगों को मेरी बात चुप भी रही होगी, बहुत गलत बोल रहा, बाहर देख कर ऐसा है या तो दिमाग की गलत फहमी निकाल लियो। हमें पता है ये कड़वी सच्चाई है, जो पैदा हुआ वो मरेगा जरूर, पर हमारी मौत के पीछे बड़ी क्रांति होगी, इतना याद रखना। जिस दिन हम मरेंगे तख्ता पलट कर मरेंगे, ऐसे गीदड़ों की मौत मरने वाले हम भी नहीं। जी, आप पूरे दल बल के साथ, संगठन के लोगों के साथ पहुंचे हैं, जो राजस्थान में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या हुई है, उनकी क्या डिमांड आप सरकार से कर रहे हैं? देखिए, डिमांड जो है वो ज्ञापन के माध्यम से आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जॉइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। जिला हरिद्वार के साथ साथ में पूरा उत्तराखंड में जहाँ पर हमारी टीम में ज्ञापन दिए गए हैं। जो घटना राजस्थान प्रदेश के रहने वाले साथियों के साथ में, जुनैद और नासिर के साथ में घटी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो बेहद निंदनीय है। और ये जो घटना है इससे पूरा देश दुखी है। और अब तक जो है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके साथ में मारपीट की है, तथाकथित गोरक्षक जो वहाँ पर हैं, जो गोरक्षक के नाम पर मुझे लगता है कि पूरी तरह से भक्षक हैं, और उन्होंने उन लड़कों को पहले पीटा, मारा और फिर गाड़ी में बंद करके जिंदा जलाया। बेहद निंदनीय घटना है, जितनी निंदा करूं उतनी कम है। लेकिन राजस्थान प्रदेश की सरकार की तरफ से अब तक मात्र 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। इससे पहले एक हत्याकांड और होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसमें जो है लाखों में क्या करोड़ों में घोषणा कर दी जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है आरएसएस से संबंधित व्यक्ति था। आज बात यहाँ मुस्लिम समुदाय से जुड़ी है, तो सरकार जो है कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जो दुहाई देती है कि वो मुसलमानों की रहनुमा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान अगर खासतौर से मुस्लिम समाज का किसी सरकार ने किया है तो वो कांग्रेस सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ में हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा प्रदेश के प्रशासन के द्वारा भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो ये मिली भगत से हुआ है, इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों लिप्त है।
बजरंग दल को लेकर भी कुछ तंज कसा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो हर मंच के माध्यम से कहता हूं, आरएसएस जैसा संगठन इस देश के अंदर होना ही नहीं चाहिए, जो कहीं पर भी खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं राम के नाम पर। आप राम को भगवान की संज्ञा देते हो ना, तो क्या भगवान कभी किसी की हत्या करता है? नहीं करता ना, तो वो तो राम के नाम पर लोगों को मार देते हैं। संगठन ये कह रहा है कि जो 8 लोगों के नाम आए हैं, बेगुनाह 8 लोगों के नाम आ रहे हैं, जो हरियाणा के लोग भिवानी के जो पकड़े गए उनको क्या? संगठन तो उनका संरक्षण करने पर बैठा है, बजरंग दल आरएसएस के लोग उनका संरक्षण कर रहे हैं, वो तो करेंगे क्योंकि वो उनके समाज के लोग हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जब उनके नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज है, अब तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। बात और बताइए सर, आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकारें तो जो कर रही हैं, लेकिन एक और भीम आर्मी है जिसने आपके के ऊपर सवाल उठाया है कि आप लोग मुस्लिमों को बहका रहे हो। उनके प्रदेश अध्यक्ष लाइव भी कर रहे हैं, तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी भीम आर्मी असली है, कौन सी नकली है। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का एक नन्हा सा सिपाही हूं और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी के संस्थापक है। मुझे जानकारी नहीं है कौन प्रदेश अध्यक्ष और कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसने मेरे बारे में क्या टिप्पणी करी है। मुझे अपने काम से मतलब है और मेरा काम। दूसरी भीम आर्मी भी भाई मुस्लिम कौन सी दूसरी भीम आर्मी? मुझे जानकारी नहीं है कौन सी भीम आर्मी है। सोशल मीडिया पे एक्टिव मैं कभी मेरा कोई कमेंट देखा हो, कोई मेरी पोस्ट देखी हो, मुझे जानकारी नहीं। जिस संगठन की मुझे जानकारी नहीं, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आप मानते हैं सड़क पे खड़े होकर इस तरह से भड़काऊ भाषण करना, हिंदू मुस्लिम फैलाना? आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी को सड़क पर रोककर पीटना, गाड़ी में आग लगाकर उन्हें जिंदा जलाना, क्या ये देश में अशांति फैलाने वाला, माहौल पैदा करने वाला वो नहीं है प्रकरण? मैं तो फिर भी खड़ा होकर चैलेंज के साथ कह रहा हूं उन लोगों को कि इस देश में अगर शांति चाहते हो, इस देश में भाईचारा चाहते हो, तो आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।